हम लोग टोटल इसमें 6 पॉइंट पढ़ेंगे। कितना? 6 पॉइंट। हाँ, तो पहला पॉइंट में हम लोग ए बी सी पढ़े हैं ना। पहला पॉइंट में हम लोग क्या करे थे, एक गोल यानी कि क्या था, आवेशित गोले के कारण, मान लो कि इस पर क्यू आवेश है। हाँ, तो आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। विद्युत क्षेत्र में जब भी हम लोग कोई दूसरे आवेश को ले जाते हैं तो वो एक बल का अनुभव करता है, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होगी कि जितना मात्रा में बल अनुभव कर रहे हैं, अगर ज्यादा मात्रा में बल अनुभव कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगा। ठीक। और अगर कम मात्रा में बल अनुभव कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक कम होगा। ठीक है। अगर कम बल अनुभव करेगा तो कम, ज्यादा बल अनुभव करेगा तो ज्यादा। देखो, जैसे एक आवेश मान लो कि यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। एक दूसरे को धक्का देगा, क्योंकि सजातीय आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक। ये सब चीज बता दी है। तो इसमें जो बताए थे कि ये क्यू आवेशित गोले के कारण इस बिंदु पर विभव का, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या था? कल बताए थे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कितनी दूरी था? आर। और यहाँ से यहाँ इस गोले की त्रिज्या कितना था? बड़ी आर। तो ये जब बिंदु बाहर था, कब? बाहर स्थित जब रहेगा, है ना, बाहर स्थित होने पर ये ए नंबर में बताए थे। बी नंबर में क्या बताए थे? अगर ये बिंदु यहां ना होकर के यहाँ सतह पर ही हो जाए। कहा जाए? सतह पर ही। हाँ, तो जीरो नहीं होगा, सतह पर तो ठीक ही रहेगा। देखो, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे, अब देखो आर का मान क्या है? यहाँ पे तो बड़ी आर है, तो बड़ी आर का स्क्वायर। और सी नंबर में ये बताए थे, अगर बिंदु मान लो कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर पी है, तब तो ये हो गया। अगर बिंदु अंदर में आ जाए तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ पर जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि गोले के अंदर आवेश कितना है? गोले के अंदर आवेश कितना है? जीरो। देखो, गोले के सतह पर कितना आवेश है? क्यू। तो क्यू के जगह पर ये लिखे क्यू। बाहर में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा इसी आवेश के कारण लगेगा, तो इसीलिए यहां पर भी आवेश हम लोग क्या लेंगे? क्यू। और आर तो ले ही लिया, अगर ज्यादा दूरी बढ़ेगा तो फिर तीव्रता घट जाएगा, दूरी बढ़ने पर तीव्रता क्या होगा? घटेगा। और ये सी नंबर में जो बताया जीरो क्यों लिखे? यही सूत्र में अगर मान लो कि यहां से यहां ये पी बिंदु की दूरी R1 है, तो हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा? क्यू और बटे R1 का स्क्वायर होगा ना। लेकिन क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या आवेश है? अंदर में आवेश क्या है? जीरो है। तो अंदर में अगर आवेश जीरो लिखेंगे तो ये पूरे जीरो कर देगा, तो इसीलिए जीरो लिखे थे, बता ही चुके हैं कल। अब हम लोगों को समझना है दूसरा जो पॉइंट है इसी का। देखो क्या बताए थे, पहला नंबर में 3 पॉइंट हुआ, 1 2 3, तीनों स्थिति समझा दिए। दूसरा नंबर का जो है ये अभी देखो गोलाकार है, पहले गोलाकार था, अब इस बार क्या करेगा? बेलनाकार बना देगा। समझ रहे हो? क्या बना देगा? बेलनाकार। तो बेलनाकार अगर बना देगा तो क्या हम लोग करेंगे? ऐसे करके बना लेना है, एक बेलन बनाना है और इसके बाहर एक और बेलन बनाना है। ठीक है। चलो, ये हो गया। अरे आज ये सौरभ ने आया, देखते हैं। सौरभ सुतले था? इतना देर तक सोता है क्या? ए बी सी डी, एक पहले बेलन बना पतला सा, और उसके बाहर में भी एक और बेलन बना दोगे तो एक लाइन तो पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, एक डॉट डॉट लाइन से खींच दोगे, बन गई। बहुत आसान है। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है, मतलब एक बेलन के बाहर एक और दूसरा बेलन है। ठीक है। चलो, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि यहां से यहां तक क्या है? एल है। ठीक है। अब इसी पर कोई ना कोई पॉइंट लिया होगा पी। ठीक है। यानी कि यहां पर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, इस जगह से यहां की दूरी कितना है? आर। ठीक है। यहां से यहां की दूरी क्या है? आर। और इस जगह पर पॉइंट पी ले ले हैं। ठीक है। ठीक। और इसमें हम लोग ई दे देंगे और यहाँ पर पी लिख देंगे। बस, अब हो गया।
अगर यहाँ से ये बीच का भाग अगर दिखाना है कि ऐसे, यानी कि डॉट डॉट ऐसे है, दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान लेंगे, माना कि यहाँ पे, अच्छा ये हो गया एक्स वाई, लिख देता तब इसको एक्स वाई, ठीक है। माना कि एक अति लंबे बेलनाकार चालक एक्स वाई है। अगर तुम लोग यहाँ साथ में ध्यान दोगे तो देखो साथ में बता भी देंगे कि मान लिए कि ये एक्स वाई बेलनाकार एक चालक तार है, चालक है ना, ठीक है। तो ये तो क्या है, इस पर आवेश भी होगा, इस पर आवेश मान लेते हैं कि क्या है, प्लस क्यू, है ना। इस पर पूरे पर आवेश कौन सा है, प्लस क्यू। तो लिख देंगे चालक है जिस पर आवेश कितना है, जिस पर आवेश प्लस, हाँ प्लस क्यू है, ठीक है। तो देखो चालक के कारण, चालक के कारण, ठीक है, बिंदु P पर, कहां पर, हाँ हमेशा P पर ही निकाल रहे हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही निकालना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग जानते हैं, अब क्योंकि किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बता सकते हो तुम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान क्या हो जाता है बता तो, अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, हाँ कहाँ एक्स, अरे वाई, हाँ देखो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है जानते हो ना, E इंटू डी ए होता है, E इंटू डी ए, जानते ही हो। E मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू डी ए। और तुम लोग गॉस के प्रमेय से क्या पढ़े हो, अच्छा इसको हम लोग फाई लिख सकते हैं, बोलो तो, कल भी बताए थे ना, फाई लिख सकते हैं ये। और गॉस के प्रमेय से क्या पढ़े हो, एवं गॉस के प्रमेय से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कुल, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स साई, साई बराबर क्या पढ़े हो, जितना आवेश है उसका 1/ε गुना होता है, आवेश का 1/ε गुना होता है। तो क्या लिखेंगे, तो इस जगह पर हम लोग देखो Q के स्थान पर क्या रख सकते हैं, L यानी लेमडा इंटू L, तो यहां पर रख देंगे लेमडा इंटू L और बटे ε0, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोगों के पास विद्युत फ्लक्स का मान कितना आया था, E इंटू डी ए, और बाद में गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स कितना आया, E इंटू डी ए। आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत फ्लक्स का मान टोटल कितना होगा, जितना पहले से निकाले और जितना फिर दूसरे मेथड से निकाले, दोनों तो सेम ही होगा। टोटल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू ए, क्या हो जाएगा, E इंटू ए। डी ए किसके लिए सूचित करते हैं, छोटा के लिए। अगर कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, कुल विद्युत फ्लक्स मतलब कितने हो जाएगा, E इंटू ए। डायरेक्ट भी अगर लिख देते तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पे गॉस के प्रमेय से क्या निकाले, लेमडा इंटू एल और बटे ε0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो तो, E इंटू, इसको एरिया हम लोग लिख सकते हैं, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल देखो तो 2 पाई, हाँ आर एल, 2 पाई आर एल, और यहाँ पर लिख देना है चूंकि बेलन का हाँ CSA क्या होता है, 2 पाई आर एल, कोई दिक्कत। चलो अब सबको भाग में भेजो, E बराबर निकालना है, सबको जैसे भाग में भेजेंगे तो ये सब आ जाएगा, इधर से देखो ये कटेगा, L से L बचेगा क्या, जो जो बचा उसको इधर भेजो, लेमडा और बटे इधर क्या हो जाएगा 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर हो जाएगा, और बराबर क्या बचा E, ε0 ने E, तो इसीलिए E बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो, 1/2 पाई ε0 इंटू लेमडा बटे आर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर। अब थोड़ा सा समझ लो और बढ़िया से समझना, देखो मिटाने लायक कुछ भी नहीं यहाँ पे, देखो बात हम लोग क्या चीज कर रहे थे कि अति लंबे बेलनाकार आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना।
मतलब लंबा जैसा बेलनाकार इस तरीके से कोई यानी कि आवेशित चालक है, इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा उस चीज को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि माना कि एक अति लंबा बेलनाकार यानी कि एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई, इस पर आवेश क्या है प्लस क्यू है, और इसके कारण यानी कि पी बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स जो होता है यानी कि फाई क्या हो जाता है, ई इंटू डी ए, या डी फाई बराबर भी पढ़े हो तुम लोग, ई इंटू डी ए। ये डी का मतलब हम लोग तुम लोग ये ना समझना कि ये कहां से हटा दिया अचानक, ई इज इक्वल टू ए, यहां पर देखो डायरेक्टली लिख दिया ना यहाँ कुल, तो यहाँ पर देखो छोटा सा अगर वैल्यू रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डी ए का यूज करते हैं, और अगर बड़ा वैल्यू हो जाए किसी एक बिंदु पर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी ए, और अगर मान लो कि बहुत बड़ा वैल्यू हो जाए तब क्या हो जाएगा, हाँ पूरे ए लिख देंगे, डी ए मतलब छोटा हो गया, तो छोटा के लिए तो नहीं निकाल लेंगे छोटा क्षेत्र के लिए, बड़ा क्षेत्र के लिए निकाल रहे हैं तो बड़ा क्षेत्र के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई इंटू ए, डी ए मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, डी ए और ए दोनों एक ही है। अब सुनो आगे, तो ये हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं विद्युत फ्लक्स, और गॉस के प्रमेय से भी विद्युत फ्लक्स बताए थे कि कितना होता है, किसी उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है, तो आवेश उपस्थित क्या था क्यू, देखो वहां पे आवेश क्या उपस्थित था क्यू, और उसका 1/ε गुना, तो 1/ε गुना कर दिए तो ये हो जाएगा q/ε गुना, साई इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे पृष्ठ रैखिक घनत्व, तो ये रेखा जैसा ना है एक तरीके से, अगर बहुत ज्यादा लंबा तार हो गया तो क्या हो जाएगा एक रेखा की तरह आवेश हो गया, तो रैखिक घनत्व का क्या हो जाता है देख रहे हो q/l होता है, तो अगर इस साइड में हम लोग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ हाँ q बराबर क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल, और इसी तरीके से ये भी याद रखना, ये क्षेत्र घनत्व तो क्या होता है साई बोलते, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, तो सिग्मा बराबर q/a होता है, मतलब a मतलब एरिया, l मतलब लंबाई, a मतलब एरिया, और v मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, तो देखो आयतन घनत्व लिखे हैं तो इसको रो से सूचित करते हैं, q/v लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको इस साइड में गुना में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा रो इंटू वी और बराबर q। अब आगे देखो तो यहाँ पे यही चीज हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, l इंटू लेमडा इंटू एल, बस जैसे यहाँ पे पुट करे वैल्यू, कुल विद्युत फ्लक्स देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स था ई इंटू डी है, यहाँ कुल विद्युत फ्लक्स ई इंटू ए, बस ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या करना है बराबर कर देना है, दोनों बराबर है ना होगा, क्योंकि ये भी विद्युत फ्लक्स है ये भी विद्युत फ्लक्स निकाले, बस दोनों के जैसे बराबर करोगे, ए का मान एरिया होता है, एरिया किसका है बेलन का, बेलनकार है ना, अब बेलनाकार है। अब देखो तुम लोग बोलोगे संपूर्ण क्यों नहीं लगाए, तो संपूर्ण इसीलिए नहीं लगाए क्योंकि ये वाला जो छोर है और ये वाला जो छोर है बहुत दूर में है, कहां पर है बहुत दूर में, क्योंकि देखो लंबा बहुत ज्यादा लंबा का बात कर रही, अति लंबे बेलनाकार, तो जो कोई भी बिंदु पर जो आवेश का पृष्ठ क्या बोलते हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे तो इसी तल से और इसी तल से लगेगा, नीचे वाला तो बहुत नीचे चले गया, ऊपर वाला तो बहुत ऊपर चले गया, ये वाला जो पृष्ठ है क्या हो बहुत ऊपर चले गया और ये बहुत नीचे चले गया, तो इसीलिए इसका लगाने का जरूरत नहीं है। तो वक्र पृष्ठ यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, मैथ में तो पढ़ाई होगा, एल कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखो तो ये वाला दोनों यानी कि 2πr हम लोग नीचे भेज देंगे तो 2πε0 एक साथ में लिख दिए और r को अलग कर लिए थोड़ा, ठीक है, तो E बराबर क्या बच जाएगा, देखो तो 1/2πε0 इंटू λ/r, तो यही चीज याद रखना है। बात समझ में आ गया, ये जो नहीं लिखे हो तो उसको लिख लेना, हालांकि पीछे नोट्स में लिखा चुके हैं तो दिक्कत नहीं होगा, अब उतार लो थोड़ा सा फटाक से। नंबर 3 आवेशित चादर यानी कि ई का मान हम लोगों को फिर से निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आवेशित चादर मान लो कि ये है क्या है आवेशित चादर ये है, और इसके यानी कि ये मिड पॉइंट से बीच वाले बिंदु से हम लोग कहीं पे एगो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर P ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं P, ठीक है। अब इस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इस पर, ठीक है, यहां पर इधर नीचे P लिख देते हैं और इधर तीर का निशान देके E लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये है A B C D, ठीक, हाँ क्या क्या दो, अच्छा हाँ वो तो देना पड़ेगा, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम लोग बनाना चाहें ऐसे करके तो बेलनाकार भी हम लोग आकृति को बना सकते हैं, और यही क्या हो जाएगा DA, क्या हो जाएगा DA, ठीक है, और ये बिंदु P हो गया। चलो अब हम लोगों को निकालना है, ठीक है,
हाँ चित्र तो बन गया है, ठीक है। इस पर आवेश क्या है, हाँ पूरे में है, चादर मतलब प्लेट के जैसा है, पूरे पर फैला हुआ, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ऐसे करके, ठीक है। चलो अब समझे यहाँ आगे, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे लिखोगे माना कि, निखिल बात नहीं करोगे, लिखो माना कि एक आवेशित चादर ए बी सी डी, छोटी ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, जिस पर आवेश प्लस क्यू स्थित है, तो चादर के कारण, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अब लिखोगे, अब क्योंकि किसी आवेश के कारण, किसी क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र आवेश के कारण, किसी क्षेत्र आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, यानी कि फाई बराबर हम लोग लिखेंगे E इंटू डी ए, ठीक है, होता है, इसलिए भुजा AB पर, भुजा AB पर फाई का मान क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए, एवं भुजा CD पर, भुजा CD पर, ठीक है, फाई का मान क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा E इंटू डी ए। अतः कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई 1 और प्लस फाई 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो तो टोटल फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E इंटू डी ए, डायरेक्ट लिख दिए हैं, एवं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं साइन इज इक्वल टू क्यू बटे इप्सिलॉन 0। अब टोटल आवेश है क्या, तो सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, और बटे इप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, बस। इधर क्या समझोगे, तो पहले ही समझा ही देते हैं, देखो यहाँ समझना। इधर तो टोटल जान ही गया होगा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लिए कि ये आवेशित चालक कौन है, ABCD है, ठीक है, और जिस पर आवेश कितना है, प्लस क्यू, मतलब हर जगह पर फैला हुआ है प्लस क्यू, एक ही मतलब एक एक भाग पर फैला हुआ है। तो चादर के कारण बिंदु P पर, यहाँ पे देखो बाहर में कहीं बिंदु P है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है कि वो कितना उस जगह पर वो आवेश के कारण, चालक तार ये जो आवेशित चालक जो है ना, चादर जो है, उसके कारण बिंदु P पर कितना आवेश जो है वो बल लगा पाएगा, ठीक है, वो मान निकालना था। तो इसको निकालने के लिए करना क्या होगा, तो देखो पहले ही पढ़े हो, किसी क्षेत्र आवेश के कारण बिंदु यदि विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए। क्षेत्र तो जानिए रहे हो, क्षेत्र का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि कोई भी एरिया में अगर आवेश फैला हुआ है ना, ठीक, तो ये हो गया। और भुजा AB पर देखो अब कितने हो जाएगा, भुजा AB पर फाई 1 अगर मान लेते हैं इसको, तो क्या हो जाता है, E इंटू डी ए, ये होता है, इसलिए ये भी होगा। अगर भुजा हम लोग निकालें किस पर,
ए बी पर विद्युत फ्लक्स का मान, तो इस एरिया वाले क्षेत्र के कारण यानी कि जो आवेश है पूरे में फैला हुआ, तो इस पर कितना हो जाएगा ई इंटू डी ए। और उसी तरह सी डी भुजा पर भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ई इंटू डी। अब तुम लोग सोचोगे कि इस पर क्यों ने लगाए हैं, तो जो भी हम लोग निकालते हैं वो लंबवत की स्थिति में निकालते हैं। अगर एक और मान लो कि लंबवत निकाले, जैसे देखो ऐसे करके है, ठीक है, और दो भुजा ऐसे है, और दो भुजा देखो एक इधर है एक इधर है, इस साइड में है बीच में, यानी कि ये हो गया कौन, मान लो कि इंटेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लंबवत वाले में निकालेंगे इधर से, एक ये भुजा निकलेगा एक ये भुजा निकलेगा, क्योंकि ये देखो भुजा ये जो है आवेश ये इसके क्या है लंबवत है, और इसके भी नीचे वाला के भी लंबवत है। लेकिन ये अगर समांतर है तो समांतर में कभी भी इंटेंसिटी नहीं लगाता, नहीं इधर से लगाएगा और नहीं इधर से लगाएगा। तो दो भुजा से तो नहीं लगाएगा, लेकिन दो को भुजा से लगाएगा। तो हम लोग मान लिए कि ए बी से और सी डी से लगाया, ये दोनों से नहीं लगाया, दो को से लगाएगा तो दो को से नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो आगे, तो टोटल विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा यदि φ1 और प्लस φ2 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा। ए बी भुजा पर इतना लगा है, सी डी भुजा पर इतना लगा है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ई 2e इंटू डी ए, दो गुण आ गया। यहाँ पे भी देखो सेम है, यहाँ पे सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो दो गुण हो जाएगा, बस दो को लिख दिए, टोटल को फाइ से सूचित कर दिया। अब इसको समीकरण 1 और गॉस के प्रमेय से तो जानते ही हो, यदि साइन इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे इप्सिलॉन 0, और क्यू का मान क्या हो जाएगा, देखो अभी तुरंत बताए थे 2 नंबर में क्षेत्र घनत्व तो बताए थे, क्षेत्र घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, और इसका मतलब क्या हो जाता है बोलो तो क्यू बटे ए या डी ए। अगर डी ए मतलब छोटा सा एरिया है तो डी ए, और अगर पूरा बड़ा एरिया है तब क्या हो जाएगा ए। अब देखो इसको अगर इसके साथ भेज दोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये सिग्मा इंटू डी ए। बात समझ में आ रहा है ना, बस यही चीज लिख दी है, देखो सिग्मा इंटू डी ए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का मान तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे भी हम लोग विद्युत फ्लक्स का मान निकाले हैं, और गॉस का प्रमेय भी बताता है कि विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, लगने वाला विद्युत फ्लक्स निकाले हैं, है ना। गॉस के प्रमेय में यही चीज बताता है कि विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1 बटे इप्सिलॉन गुना होता है, ठीक, यही चीज है। तुम लोग पढ़ोगे ना तो अपने से पता चल जाएगा, हल्का फुल्का हो सकता है कि कोई पॉइंट पे समझ ना आए, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ तो, समीकरण 1 और 2 से जब चलेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2e डी ए बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो इधर से सिग्मा इंटू डी ए और बटे इप्सिलॉन 0। क्या होगा, देखो डी ए से डी ए कट जाएगा, अब उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू बोलो तो सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन हुआ, यही हो जाएगा। या इसी को लिख दोगे ऐसे करके E इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा 1 बटे 2 इप्सिलॉन इंटू सिग्मा। कोई दिक्कत, तो जो लिखोगे ये लिखोगे तो ये लिखो, या तो ये लिखो, यही लिखा ही है, हाँ सेम टू सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनोगे आगे, ध्यान देना, क्या इसमें देखो पिछला जब हम लोग बताए थे क्या था, बेलनाकार था, तो बेलनाकार में किस बात पे निर्भर कर रहा था, क्षेत्र घनत्व के, क्षेत्र नहीं रैखिक घनत्व पर डिपेंड कर रहा था, किस पर, रैखिक घनत्व पर, वहां रैखिक घनत्व लगा रहे थे। लेकिन यहां पर देखो रैखिक घनत्व जो लगाए थे तो वहां पे आर आया भी था, बचा भी था, आर बचा था ना, जो सूत्र हम लोग बचाए हैं देखो आर बचा हुआ था, क्या निकाले थे 2 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बटे आर, 1 बटे 2 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बटे आर। तो लेमडा क्या है, रैखिक घनत्व, लेमडा क्या है, रैखिक घनत्व, ये बचा हुआ था। लेकिन यहां पर देख रहे हो किस पर डिपेंड करेगा, ये सिग्मा से किससे सूचित करते हैं, क्षेत्र घनत्व को, तो क्षेत्र घनत्व पर ये डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, क्षेत्र घनत्व पर। जैसे यहाँ पर देखो लेमडा है, तो लेमडा का मतलब क्या हुआ, रैखिक घनत्व, तो ये रैखिक घनत्व पर अगर डिपेंड कर रहा है, मतलब बेलनाकार अगर आवेशित चालक हो तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा किस पर डिपेंड करेगा, रैखिक घनत्व पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, अगर समतल चादर रहे, आवेशित समतल चादर है, मतलब चादर समझ रहे हो ना, ऐसा जैसे किताब है, कैलेंडर है, वो आवेशित कर दें, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा किस बात पर डिपेंड करेगा, क्षेत्र घनत्व के ऊपर, किस पर, क्षेत्र घनत्व के ऊपर। तो सिग्मा से हम लोग क्षेत्र घनत्व को सूचित करते हैं, लेमडा को रैखिक घनत्व से सूचित करते हैं, है ना, लेमडा से रैखिक घनत्व को सूचित करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे था, कोई दिक्कत, सूत्र को देख के ही बता सकते हो कि किस पर डिपेंड करता है। अगर ये सूत्र याद रहेगा तो बता सकते हो ना कि ये जो समतल चादर के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, क्षेत्र घनत्व। यही सब पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब में, कोई दिक्कत। चलो ये पॉइंट हो गया। अब आगे समझ भी चुके, लिख लो जल्दी से तब।
अब पढ़ाई पे थोड़ा सा ना फोकस हो जाओ, समझ गया। और फोकस होने का मतलब है कि बढ़िया से पढ़ाई करो, और साल भर पढ़ने का मतलब ही हो जाता है कि बाद में रटने का जरूरत ना पड़े, समझ गया। ठीक, तैयारी अभी से ही होना चाहिए। अभी देखोगे तुम लोग ना, फिजिक्स का परसों एग्जाम है। नहीं, कल छुट्टी है, कल छुट्टी नहीं बल्कि होगा आर्ट वाले पेपर का किसी का होगा। आज मैथ है। आज मेरा थोड़ा सा नर्वसनेस अजीब जैसा लग रहा है कि पता नहीं कितना नंबर लाएगा। बोले आकाश और मनीष को तो बोले हैं कि कम से कम 98, 99, 100, 3 में से कोई एक चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो, मेहनत किया है तीनों, दोनों का दोनों। और बाकी सबका तो वही किसी का 60 का अपेक्षा कर रहे हैं, किसी का 70 का, किसी का 80 का, ऐसे। लेकिन ये दोनों का ज़्यादा अपेक्षा किए हैं थोड़ा। पहले भी पढ़ा भी था, 10 में भी बढ़िया नंबर लाया है। इस बार के बैच में तो जो स्टूडेंट सब तेज था तुम लोगों के, है ना, तुम लोगों के ग्रुप में, तो एक बच की यहाँ सूरज बचा है, आयुष बचा है, अब बाकी सब तो थी, प्रियांशु फिर है, ठीक। अब बाकी सब तो चले गया है भागलपुर, ठीक है। अगर भागलपुर कोई नीट जेई सब के लिए अगर गया है तब तो बेनिफिट होगा, ठीक। लेकिन बाकी हमको नहीं लगता कि 2 सब्जेक्ट अगर हम पढ़ा देंगे ना तो फिर तब भागलपुर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मान लो कि 12 के लिए ही सिर्फ जा रहा है कोई, समझ गया। आवेशित समतल चालक के समीप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत तीव्रता लिखा है ना रे, हाँ विद्युत क्षेत्र लिखा है, अच्छा। विद्युत क्षेत्र मतलब ई ही होता है, विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम नियम, ठीक है। ये पॉइंट है, माना कि एक आवेशित समतल चालक S है, ठीक है। इस पर आवेश क्या ले लेंगे, प्लस Q, है ना। आवेश यानी कि चालक S है जिस पर आवेश प्लस Q स्थित है, तो इस चालक के कारण, इस चालक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सी डी है, हाँ यहाँ पर सी है, यहाँ एस लिख देते हैं ऊपर में, तब दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब सुनो आगे लिखोगे, अब आवेशित चालक के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए, क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक जो गॉस के प्रमेय से हम लोग निकालेंगे, तो गॉस के प्रमेय से तो जानते ही हो, अरे एवं गॉस के प्रमेय से P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यानी कि साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जितना आवेश है, ठीक है, टोटल जितना भी आवेश है प्लस Q लिख देते हैं, Q और बटे इप्सिलॉन 0 होगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 को जैसे बराबर करेंगे बस हो जाएगा, ठीक है। लिखोगे अब, अच्छा या इसी से थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं, बढ़ा लेते रहे, अच्छा रहेगा यहीं पर।
साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो क्यू, टोटल क्यू कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ है इसके पास, क्षेत्र है, तो इसका मतलब क्या होगा साई इंटू डी ए। अभी तुरंत बताए थे ना पृष्ठीय घनत्व तो क्या होता है साई इंटू डी, आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो मतलब साई होता है, और उसको जब हम लोग निकालेंगे देखो साई यदि साई बोलते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बटे ए होता है ना, या डी ए, तो ये वाला इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। तो ये लिख देना है बगल में, अगर लिख दोगे तो लिख दोगे, ठीक है। और इप्सिलॉन 0 यहाँ पे, और समीकरण इसको 2, और यहाँ पे बगल में लिख देना है चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे डी ए होता है ना। बस अब समीकरण 1 एवं 2 से चलोगे। अतः समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 का मान वहां पे हम लोगों के पास क्या है E इंटू डी ए है, और इधर क्या है सिग्मा इंटू डी ए और बटे इप्सिलॉन 0। तो डी ए से डी ए कट जाएगा, क्या बचेगा E इज इक्वल टू सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0, है ना। ये हो गया हमारे पास एक व्यंजक यानी कि आंसर हो गया, ठीक है। यदि तल के बाहर एकांक सदिश, ठीक है, n सदिश हो तो E बराबर क्या आ जाएगा, E सदिश बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0 इंटू n मात्रक सदिश। ये सदिश रूप हो गया, जानते ही हो सदिश रूप और अदिश रूप तो जानते ही हो।